क्या नाम है मैडम जी आपका? सपना सिंह जी, कब से आप धरने पर बैठी हुई हैं? कल से ही कल से बैठी हुई हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? यही जो सबकी मांगे हैं कि अमृत फार्मेसी को बंद किया जाए और न्याय मिले। आप यहीं की कर्मचारी हैं? हाँ, स्टाफ नर्स हैं। जिस तरीके से डॉक्टर वेंकटेश मवार जी पे एक आरोप लगा था, उसका क्या हकीकत है? कभी आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किए वो लोग, कभी इस तरीके से? हम लोग के साथ तो कभी ऐसा नहीं किए हैं। नहीं। जो बगल में पुरुष टीम सहयोग कर रही है धरने पे, आप लोग कहाँ तक, कब तक बैठे रहेंगे? सहयोग कर रही हैं आप लोग? हाँ, हम लोग सारे लोग। तो नमस्कार दोस्तों, मैं था पिंटू तलवार और इस वक्त मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडी में हूँ, जहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में यहाँ पर डॉक्टर लोग धरना दिए हुए हैं। और यह धरना इसलिए दिए हुए हैं कि यहाँ के जो प्रभारी थे वेंकटेश मवार जी, किन्हीं विवादों की वजह से बनारस विजिलेंस टीम के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में हृदय गति रुकने की वजह से उनकी मौत हो गई। और उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए जो जनपद बलिया के डॉक्टरों की टीम है, कल से कार्य को बाधित करके, हालांकि आपातकालीन सेवा चालू है, और ओपीडी को बंद करके डॉक्टर मवार जी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और हम इनसे जानेंगे कि यह धरना कितने दिनों तक चलेगा और इनकी प्रमुख मांगे क्या है, वो सारा चीज हम आपको इनसे बात करेंगे। आइए। तो दोस्तों, अभी इस वक्त हम उस धरने पर बैठे हुए हैं जहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडी में डॉक्टरों की टीम धरने पर बैठी हुई है, और हमारे बगल में एक डॉक्टर साहब हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या, किस वजह से लोग धरने पर बैठे हुए हैं और कितने दिनों तक यह धरना चलेगा और इनकी क्या मांगे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर प्रणय कुमार। डॉक्टर प्रणय कुमार जी, किस वजह से आप लोग धरना किए हैं? धरना हम लोग, सिर्फ हम डॉक्टर लोग नहीं किए हैं। धरना हमारा समस्त स्टाफ, समस्त लोग जो इस कार्यरत हैं इस जगह पे, सब लोगों ने मिल के किया है। इस धरना का 2-3 प्रमुख कारण है। पहला, हमारे अधीक्षक जो अभी दिवंगत हो चुके, उनको गिरफ्तार किया गया था 12 तारीख को किसी इल्जाम में, छूट झट, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन उनकी रक्षा नहीं की गई और उनकी जेल में मृत्यु हो गई। जिस मृत्यु को हम लोग मृत्यु नहीं मानते हैं, हमें उसे हत्या मानते हैं। एक प्रशासनिक जगह में किसी प्रशासनिक अधिकारी को रखा गया और उसकी जान नहीं बचा जाएगी तो हत्या ही है। दूसरी बात, इस कैंपस परिसर में जो अमृत फार्मेसी खुला है, इसकी क्या वैधता है, क्या ये सही है, क्या उचित है, इसकी जांच पड़ताल करके इसको यहाँ से निपटारण किया जाए। तीसरा, हमारे यहाँ आए दिन इस फार्मेसी चलाने वालों के कुछ गुंडों ने, कुछ लोगों ने, संचालकों ने यहाँ पे हमारे स्टाफ, हमारे डॉक्टर सबको धमकाने का काम किया है। इस तरह का धमकी देना, इस तरह का सचेत करना, इस तरह की बलगरी करना हमें बर्दाश्त नहीं। जब तक इन सारी चीज़ों पे कार्रवाई नहीं होती है, उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है जिन्होंने वेंकटेश सर को अरेस्ट करवाया, उनको उनकी मौत का कारण बने, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। तमाम न्यूज़ों पे चल रहा था कि विजिलेंस टीम के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया था 20,000 का घूस लेते हुए। इसका क्या हकीकत है? ये हकीकत ना हम लोग वहाँ मौजूद थे, ना हम लोग जानते हैं। इस बारे में कहा जा रहा था कि ऐसा किया गया है। ये जांच का विषय जब तक आगे चलेगा, सरकारी तंत्र अपनी जांच करे। लेकिन हमारा कहना है कि आपने किसी को भी अरेस्ट किया या जिसको किया, उसके जान की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी थी। उन्होंने दवाई मांगी, उनको दवाई नहीं दी गई। उन्होंने हॉस्पिटल जाने मांगा, उन्होंने हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। जो आदमी अस्पताल चला रहा है, 24 घंटा मरीज का सेवा कर रहा है, उसको एक दवा के कारण वो मर जाता है, ये कहाँ तक जायज है? कोई गुनाह, कोई चीज किसी के जान से ऊपर नहीं। जांच होता, उसका निष्कर्ष निकलता, दोषी पाए जाते, सजा होती। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ही के विभाग के लोगों द्वारा सूचना मिला मुझे कि जो वो पैसा 20,000 रुपये ले रहे थे, वो कुछ दिन पहले 1.5-2 लाख रुपया अमृत फार्मेसी जिसके द्वारा दिया जा रहा था, उनको दिया गया था, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया गया था। उसी पैसे को 5 और 10 हजार करके ले रहे थे। ये क्या हकीकत है? ये बातें हम लोग को भी कान में आई है। हम लोग को भी इस बातों का जानकारी मिला है इनके परिजनों के द्वारा, इनके लोगों के द्वारा, बाकी लोगों के द्वारा कि ये हुआ है। लेकिन सत्यता क्या है, ये तो उनका अकाउंट बता ही देगा।
उन्होंने अगर अकाउंट से ट्रांजेक्शन किया तो वो बता देगा, लेकिन इस पे अभी तक ना जांच हुई है ना कुछ हुई है और सीधे अरेस्टिंग हो गई, ये कहाँ तक जाएगी। तो ये यहाँ पर इस हॉस्पिटल में अमृत फार्मेसी का क्या इसमें उचित है, क्या मतलब है जिसकी वजह से बवाल हुआ? ये फार्मेसी जब से खुला है तब से यहाँ दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। कभी स्टाफ को धमकाना, कभी दूसरे डॉक्टर को धमकाना, कभी किसी को कहना कि नहीं यहीं की दवा लिखी जाए, अंदर की दवा नहीं लिखी जाए। ऐसा नहीं चलता है। सरकार हमें दवा दे रही है बांटने के लिए, हम सरकार की दवा चलाएंगे कि आपकी दवा चलाएंगे? आप लिख देंगे, आप कुछ भी देंगे, क्यों देंगे भाई? और क्यों दवा उल्टा करेंगे या पलटेंगे? नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनके द्वारा क्या इस पे एक्शन लिया जा रहा है? स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ साहब ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि उन लोग डीएम से, एसपी से, सीडीओ साहब से बात करके इस पे उचित कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर और भी कुछ डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है, हम उन सबको बात कराते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी, सोशल मीडिया पर एक कल से वीडियो वायरल हो रहा है, सीएमओ साहब आए थे और आप कुछ अपनी मांगों को लेकर सीएमओ साहब को एक पत्रक दे रहे थे, जिन्होंने आपको पत्रक दिया गया। सीएमओ साहब ने कहा कि इस पत्रक को आप मेरे नाम के बजाय जिलाधिकारी के नाम से दीजिए, जो जिलाधिकारी डीआई को लिखेगा और डीआई अमृत फार्मेसी को यहाँ से हटवाएगा। जिसमें मेरा ये कहना था कि मानवर आप हमारे मुखिया हैं, हम तो आपको देंगे, आप उसको जिलाधिकारी को फॉरवर्ड करिए। हम जो जिलाधिकारी के यहाँ जाएं, एसपी के यहाँ जाएं, थाने में जाएं, इससे अच्छा है कि आप मेरे मुखिया हैं, आपको हम देंगे, आप उस अपने अनुसार जिलाधिकारी या एसपी या थाने को भेजिए। तो ये प्रक्रिया हुई थी। किस मांग को लेकर के आप लोग इतने संख्या में डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं? हम लोग एक ही मांग को लेकर सबसे ज्यादा व्यथित हैं, वो ये है कि डॉक्टर वेंकटेश मवार जो बांसडीह सीएचसी के अधीक्षक थे, जिन्होंने बांसडीह सीएचसी में, इसमें कहीं दो राय नहीं है, आसपास के जन और सामान्य नागरिक आपको बता देंगे, जिनकी सेवा और जिनको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो हॉस्पिटल 24 घंटे केवल नाम मात्र का चलता था, उस हॉस्पिटल को इन्होंने बिल्कुल जमीनी रूप से चलाया और 24 घंटे यहाँ पर सेवाएं देती रही। जो हॉस्पिटल की दवाएं नहीं मिलती थी, वो हॉस्पिटल की दवाएं यहाँ बराबर उपलब्ध रही। ऐसे डॉक्टर साहब को एक झूठे साजिश के तहत उनको फंसाया गया और उनके ऊपर दिया गया कि 20,000 रुपए का रिश्वत ले रहे हैं। चलिए, ये तो जांच का विषय था कि वो झूठा है या सच्चा है, लेकिन जिस जेल में उनको बंद किया गया था, वो डॉक्टर चिकित्सीय सुविधा के लिए मर गया। एक चिकित्सक चिकित्सीय सुविधा न मिलने के लिए मर गया, तो इससे ज्यादा व्यथित और क्या कर सकता है? वो भी तब जबकि उसकी पत्नी बार बार चिल्ला रही है कि इनको दवा की जरूरत है, इनको इंजेक्शन की जरूरत है, उसे उपलब्ध कराया जाए, और वो भी उसे नहीं मिला। तो इससे ज्यादा व्यथित हम कब हो सकते हैं? और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से डॉक्टर वेंकटेश मवार के द्वारा इस बांसडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे अपने दम पर चलाया जा रहा था, और भी अन्य जगहों पे सीएचसियां चल रही हैं, डॉक्टरों द्वारा चलाया जा रहा है, तो क्या अब आपको लगता है कि जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, अन्य डॉक्टर चलाने के लिए उत्प्रेरित होंगे? देखिए, अन्य डॉक्टर उत्प्रेरित क्या होंगे? अन्य डॉक्टर तो अब यही कार्य करेंगे ना कि जिस व्यक्ति ने इतना मेहनत करके इतना बढ़िया से इस हॉस्पिटल को चलाया, उसका हश्र यदि ये हुआ, तो हमें क्या जरूरत है कि हम जो इतनी ज्यादा मेहनत करें? हम केवल कागजी कार्रवाई करें, अपने समय के अनुसार कार्रवाई करें, हमको मेहनत करने की क्या जरूरत है? ये तो एक गलत उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है ना जी। सीएमओ साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? सीएमओ साहब ने कहा, आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर आपको पॉजिटिव जो है रिजल्ट आएंगे और इस पर कार्रवाई होगी। और हमने कहा कि ठीक है सर, जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम ओपीडी अपना बंद रखेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मैं राजेश कुमार तिवारी, फार्मासिस्ट, मैं सीएचसी सोनाली में पोस्टेड। राजेश कुमार तिवारी जी, किस मांग को लेकर के आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडीह में धरना दिए हुए हैं? जैसा कि हम लोग जो पहले घटना हुई थी, हम लोग सुने थे, मवार साहब पर आरोप लगा था कि 20,000 रुपया हमने महीना दिया है। मैं चूंकि एक फार्मासिस्ट हूँ और मैं रिटेल का दुकान कर चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि इसमें फार्मेसी में जौन औषधि में कितने का मार्जिन होता है। 5 से 7% का मार्जिन होता है। जिले की जो दुकान है, जो जिला अस्पताल में दुकान है, उसका मैं जानता हूँ टर्नओवर कितना है। उसका जो फार्मासिस्ट है बताता है कि 10 से 15 हज़ार हमारा बचत नहीं हो पाता है। जब जिले के दुकान, जो जिला अस्पताल में दुकान हमेशा रनिंग पे है, उसका सेल जो है 20,000 नहीं हो पा रहा है। तो ये इंटीरियर में सीएससी होने के नाते कितना इनका प्रॉफिट होता है? अधीक्षक को 20-20 हज़ार महीने दे रहे हैं। ये सरासर गलत है। और ये हमेशा पीडी दवाई रखते हैं, यहाँ पे स्टोर में अपने जेनरिक दवाई रखते हैं, और वो दवा बेचने के लिए हमेशा डॉक्टरों पर दबाव देते हैं।
इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। क्या है, केवल जन औषधि की दवाई रखे हैं या अपने पेटी दवाई रखे हैं, जेनिक दवाई रखे हैं यहाँ पे अस्पताल में? और यदि ऐसा किया तो क्यों हो रहा है? सरकारी दवाई अवेलेबल है, जन औषधि की दवाई अवेलेबल है, तो जेनिक दवा, पीडी दवा क्यों रखे अस्पताल में? और डॉक्टरों को ये लिखने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं, क्यों दवा दे रहे हैं? अभी डॉक्टर साहब की जिस दिन हत्या हुई थी, घटना हुई थी, उस दिन सुबह में आके अमित गुप्ता जी, कोई डॉक्टर साहब है, उनको आके धमका रहे थे। ये तो सरासर कौन सी व्यवस्था है? तानाशाही व्यवस्था है। क्यों धमका रहे थे, किस चीज के लिए? कि हमारा दवा लिखिए, हमारा पीडी दवा लिखिए, हमारा जेनिक दवा लिखिए जिसमें हमारा मार्जिन हो। तो विभाग से स्वास्थ्य विभाग से ऐसा कोई निर्देश है क्या कि जिस हॉस्पिटल में कोई जन औषधि खुला हो या कोई इस तरीके का अमृत फार्मेसी खुला हो, तो वो उस हॉस्पिटल में सरकारी दवा न लिख करके जन औषधि की दवा लिखी जाएगी? जन औषधि की दवा का है, लेकिन केवल उस पर जन औषधि के, जन की पीडी का और जेनिक का, कोई बाहरी दवा का है। जैसा कि जिला अस्पताल में एक बाहर दवा है। अब इस पूरा ऑल ओवर हम लोग सीएससी पे देख रहे हैं, अपने जनपद में एक ये दिव्य अमृत फार्मेसी है जो अंदर इसका जो है वो हुआ, पिछले सीएमओ साहब जो है वो अलाउ किए थे। इसका क्या अंदर वो भी जांच का विषय है, किस हिसाब से अंदर अलाउ हुआ है। ये दिक्कत है टोटली जो है, ये पैसा जो है कमाने के लिए और डॉक्टरों पर बेवजह दबाव देकर डॉक्टरों को अन्याय किया गया है। जिस न्याय के लिए आप लोग, जिस डॉक्टर साहब को न्याय दिलाने के लिए इस धरने पर बैठे हुए हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग, जैसा कि सर ने कल भी बताया है, सीएमओ साहब कहे कि एक सप्ताह का हम टाइम लिए हैं, नहीं होता है तो सारा विभाग का जो भी जितने भी मेडिकल की जो भी इकाइयां हैं, टीकाकरण से लेकर केवल इमरजेंसी और पोस्टमार्टम होगा, इसके अलावा मेडिकल की सारी व्यवस्था हम लोग ठप करेंगे। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर पीयूष कांत दुबे नाम है मेरा। डॉक्टर पीयूष कांत दुबे जी, आप किस हॉस्पिटल से आए हैं? मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरही से हैं। नरही में पहले हमारे जो है अधीक्षक रह चुके हैं डॉक्टर वेंकटेश मवार जी, और बहुत ही अच्छा व्यवहार उनका था। कितने साल वहाँ पे ड्यूटी किए? लगभग 1.5-2 साल के आसपास वो 1.5-2 इंचार्ज साल हमारे यहाँ रहे। चूंकि आप उनके वहाँ मेडिकल ऑफिसर हैं, और जिस तरीके से वहाँ इनको आरोप लगा हुआ है कि विजिलेंस टीम के द्वारा 20,000 घूस लेते हो पकड़ा देगा, कभी ऐसा रवैया रहा वहाँ पर इनका? नहीं, कभी ऐसा नहीं रहा। वो जितनी दिन भी वहाँ पे रहे, हम लोगों से कभी या हमारे स्टाफ से किसी भी, चाहे वो वार्ड बॉय हो, फार्मासिस्ट हो, मेडिकल अफसर हो, इवन बाहर मेडिकल स्टोर भी हो, कभी किसी भी तरह का ऐसा कोई आरोप नहीं लगा जिससे हम लोग ये सोच पाएं कि वो उनके अंदर ऐसी कोई घृणित कार्य उन्होंने कभी किया हो। कभी हम लोगों पे भी कोई आरोप नहीं लगा है उनके द्वारा, कभी हम लोगों को कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की गई है। कैसे करना है, हॉस्पिटल कैसे रन करना है, और 24 आवर वो वहाँ पे भी रहते थे, बलियाँ भी रहते थे, तो भी हॉस्पिटल हमेशा अच्छे से रन किया है। किसी के ऊपर उन्होंने कभी कुछ ऐसा आरोप नहीं लगाया, ना किसी ने उनके ऊपर लगाया है। वो बहुत ही साफ दिल, नेक दिल और शेर दिल इंसान थे। उन्होंने कभी पैसे को मतलब गंदगी की तरह से नहीं देखा है, कुछ नहीं। तो ऐसा आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा कि नहीं आप 20,000 रुपए लिए हैं किसी से, आपकी किसी से फ्रेंडशिप है, मित्रता है, अगर आपने उनको पैसा दिया है तो किसी से पैसा मांगना वाजिब चीज़ है। इस चीज़ को ये आरोप लगा देना कि नहीं हमसे आप जो है धन उगाही के लिए मांग रहे थे। तो राजेश जी ने बताया कि कितनी आमदनी होती है, और वो भी एक सीएचसी पे कि आप अपना स्टाफ भी रखेंगे, आप अपने मेडिकल स्टोर भी खोलेंगे, मेंटेनेंस भी करेंगे और उसमें दवाइयाँ रखेंगे, और 20,000 रुपये आपको कोई दे। तो ये तो सरासर गलत है। किसी डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा देना या किसी भी व्यक्ति के ऊपर निराधार आरोप लगा देना, ये नॉर्मल सी बात है। सर, जिस तरीके से एक डॉक्टर साहब द्वारा बताया जा रहा था कि जेल में रहते उनको डॉक्टरी परीक्षण की जरूरत थी, और वो चीज सही तरीके से नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। बिल्कुल। उनकी पत्नी जो है बाहर आकर कहती रही, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें डॉक्टरों की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मुहैया कराएगी। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक डॉक्टर की ही मौत हुई है और डॉक्टरी परीक्षण भी नहीं मिला उनको, और डॉक्टर की टीम भी बैठी हुई है। बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे ही विभाग से बहुत सारे डॉक्टर्स की जेल में भी ड्यूटी लगती है, और वहाँ पे उपचार वहाँ के कैदियों को करते हैं, और ये ऐसे डॉक्टर थे जो यहाँ पे 24 घंटे सबका उपचार करते थे। आज के दैनिक जागरण के पेपर भी आप उठाएंगे तो उसमें भी दिया हुआ है कि वहाँ पे इलाज की व्यवस्था के लिए 25,000 रुपये जेल प्रशासन द्वारा उनसे मांग की गई थी, उनके परिजनों से 25,000 रुपये जेल परिसर में इलाज के लिए मांग की गई थी, पेपर में निकला है, और 1.5 लाख रुपए बाहर जाकर के इलाज कराने के लिए मांग की गई थी। और वो व्यक्ति जो दिन रात 24 घंटे यहाँ पे लोगों का निःशुल्क बिना पैसे का उपचार करता रहा,
उसको एक इलाज की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ा जेल प्रशासन के लिए शर्मनाक बात कोई नहीं हो डॉक्टर साहब, क्या यह उचित है कि जेल प्रशासन के अंडर में रहते हुए व्यक्ति से पैसा मांग कर इलाज कराना ये सही है? ये सही नहीं है। ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, ये वो उनकी कहाँ इलाज जिम्मेदारी करा रहे है, हैं? उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस बात का प्रकाशन आज के दैनिक जागरण के पेपर बनारस के उसमें हुआ है, जिसको मैं आपको दिखा सकता हूं कि लिखा हुआ है कि तेज बुखार ने ली डॉक्टर वेंकटेश की जान, मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार। जूम करके आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है कि अंदर इलाज के लिए 25,000 रुपए और बाहर इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये पेपर की कटिंग है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पेपर की कटिंग है, उसको मैं यहाँ पे व्यक्त कर रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो 24 आवर यहाँ पे रह करके कार्य कर रहा है, और यहाँ पे रहने से पहले भी मैं अपने हॉस्पिटल नरही पे भी देख चुका हूँ कि उनके द्वारा मानवता का एक जो है प्रमाण है, वो हर जगह ऐसे अच्छे कार्य किए हुए हैं। तो उस व्यक्ति के लिए झूठा आरोप लगा देने से कोई नहीं मान लेगा। पूरे जिले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा चल रही है कि ये चीजें जो भी की गई हैं अमानवीयकृत की गई हैं। जेल प्रशासन के अंदर भी पुलिस प्रशासन के साथ में जिले का जो है एक डॉक्टर नियुक्त होता है, तो अगर वो वहाँ पे बोलते तो उस डॉक्टर को इलाज के लिए वहाँ पे बुलाया जाता, उनको इलाज कराया जाता। उनकी पत्नी वहाँ पे गई हैं और वो बता रही हैं कि हमारे पति को जो है कि बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, ये सारी प्रॉब्लम है। तो जेल प्रशासन को पहले ही समुचित व्यवस्था करनी चाहिए थी, इसकी सूचना देनी चाहिए थी उनको। ये जांच का अलग का विषय है कि उन्होंने गलत किया है या सही किया है, वो सेकंड थिंग है। लेकिन सबसे पहले तो आपको जो उनकी व्यवस्था ये चाहिए थी कि उनको इलाज दे। आज इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडी में कुछ मरीज लोग भ्रमण कर रहे हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या परेशानियां हैं इनको। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी। गुड़िया देवी, कहाँ से आई हैं आप? मैं तो आई हूँ अपने मौसी घर, सुई लगवाना है। सुई लगवाना है, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब लोग धरने पर बैठे हुए हैं, सुई तो नहीं लगेगा, क्या करना चाहेंगे? क्या करेंगे, घर जाएंगे। घर जाएंगे। क्या नाम है आपका? हैं? कहाँ से आई हैं? बांसडी से आई हैं। इस हॉस्पिटल में जो एक डॉक्टर साहब लोग धरने पर बैठे हुए हैं और इलाज नहीं हो रहा, क्या करना चाहेंगे आप? क्या कहना हम लोग चाहेंगे, हम लोग क्या कहने से क्या होने वाला है।